केंद्र सरकार ने अपनी पूरी टीम को पश्चिम बंगाल भेज दिया है ताकि टीएमसी को हराया जा सके। दरअसल इस तरीके के आरोप टीएमसी की ओर से पहले भी कई बार उठाए जा चुके हैं, लगाए जा चुके हैं और खुद सीएम ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक दो बार नहीं बल्कि कई दफा देखा गया है। वहीं अब पश्चिम बंगाल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीएमसी प्रत्याशी को खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से सियासी बवाल मच गया है। तो इस वीडियो में आईपीएस अजय पाल शर्मा ने टीएमसी प्रत्याशी को लेकर क्या कहा है और इस पर टीएमसी और विपक्षी नेताओं ने क्या पलटवार किया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का माहौल इस समय अपने चरम पर है और दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो इस चुनाव को और भी ज्यादा विवादित और दिलचस्प बना रहा है। खासकर जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है, उसने पूरे चुनावी माहौल को एक नई दिशा दे दी है। अब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रह गया है बल्कि ये एक सीधी राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो में उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा नजर आ रहे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया है। ये वही अधिकारी हैं जिन्हें सिंघम ऑफ यूपी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर आलम को सख्त चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सख्त चेतावनी देते हुए लोगों से कह रहे हैं कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो कायदे से इलाज किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जहांगीर को बता देना, अच्छे से खबर लेंगे, बाद में रोना पछताना मत। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो जैसा कि आपने बयान में सुना, अब सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि एक चुनावी पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या वो इस तरह सीधे किसी उम्मीदवार को चेतावनी दे सकते हैं। जैसा कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर आलम के घर पहुंचते हैं और उनके परिवार वालों के सामने कड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मतदाताओं को धमकाने की शिकायत फिर से मिली तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी इस वीडियो को शेयर कर रही है और इसे कानून व्यवस्था का उदाहरण बता रही है, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से सीधा सीधा डराने और धमकाने वाला मामला बता रही है, जहां टीएमसी का साफ आरोप है कि केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी के साथ अपने अधिकारियों को बंगाल भेजा है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ एक अधिकारी की कार्रवाई नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरी रणनीति है। अब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर ने पुलिस पर्यवेक्षक को खुली धमकी देते हुए जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टीएमसी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत खेल दिखा रहे हैं, खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। टीएमसी उम्मीदवार ने आगे कहा कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम लोग सोच रहे हो कि कुछ सीआरपीएफ के लोगों को लेकर तुम हमें डरा दोगे, लेकिन अगर यहाँ के लोग पैदल चले तो तुम लोग हवा में उड़ जाओगे। इसलिए बीजेपी के लोगों तुमसे कहूंगा कि यहाँ आकर जन समुद्र देख कर जाओ। यहाँ एक एक मेरी माँ दुर्गा है, दुर्गा रूप किस तरह असुर का वध करते हैं उन्हें पता है। उसी तरह बीजेपी को किस तरह जब्त और टाइट करना है उन्हें पता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उनकी धमकियों की परवाह नहीं है। उनका आरोप है कि रात के अंधेरे
मामले में छापेमारी की जा रही है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है और आम लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये सीधी टक्कर बन चुकी है, जहां टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर बंगाल में सत्ता हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो प्रशासनिक मशीनरी तक का इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सख्ती जरूरी है। इस पूरे विवाद के बीच ममता बनर्जी और उनकी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार बंगाल की जनता के जनादेश को प्रभावित करना चाहती है। टीएमसी नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अजय पाल शर्मा की नियुक्ति चुनाव आयोग ने की है, लेकिन उनके काम करने के तरीके पर विवाद हो रहा है। एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव पर्यवेक्षक का काम सिर्फ जानकारी जुटाना होता है, ना कि सीधे कार्रवाई करना या बयान देना। उन्होंने साफ कहा कि हम चुनाव आयोग की आंख और कान होते हैं, जुबान नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में केंद्र सरकार ने अपनी पूरी टीम बंगाल भेज दी है? टीएमसी और विपक्षी दलों का तो यही आरोप है। उनका कहना है कि यूपी जैसे राज्यों के अधिकारियों को खासतौर पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि उनकी इमेज सख्त कार्रवाई करने वाली है और इससे बंगाल के मतदाताओं को डराया जा सके। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर अपने एजेंट भेजे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और अगर सत्ता में बदलाव होता है तो ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आईपीएस अजय पाल शर्मा पर तंज कसते हुए लिखा कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटे फैंटा और बड़े फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए। अब अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें तो पहले चरण के मतदान में भारी संख्या में वोटिंग हुई थी। लगभग 93% मतदान ने यह दिखाया कि जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और किसी डर के माहौल में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वीडियो और आरोप प्रत्यारोप चुनाव के माहौल को जरूर प्रभावित करते हैं। टीएमसी का कहना है कि अगर जनता इतनी बड़ी संख्या में वोट डाल रही है तो फिर डर का सवाल कहाँ है? ऐसे में सवाल यही है कि क्या सच यही है कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी टीम भेज दी है? क्या वाकई केंद्र सरकार ने टीम को भेज करके वहां पर चुनाव को कंट्रोल करने की कोशिश की है ताकि टीएमसी को हराया जा सके, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसे चुनावी फायदा लेने के लिए गढ़ा जा रहा है? जो भी हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले यह मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अब देखना यह है कि जनता इस पूरे विवाद को किस नजर से देखती है और इसका असर चुनाव परिणाम पर कितना पड़ता है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।